और वार्ता विफल होने के बाद खाड़ी देशों में अमेरिका की तैयारी नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है अमेरिका। बहरीन पहुंच गया अमेरिका का सैन्य विमान और जो पिछली बार गलतियां हुई थी उसको ना दोहराने की अपील। सैन्य तैनाती को बढ़ाने का मतलब है बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब ईरान में अगर जमीन पर जंग हुई तो उसको लेकर भी पूरी तैयारी कर रहा है अमेरिका। और अरब में अमेरिका ने भेजी सैन्य मदद। C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन से मदद भेजी गई है। सीज फायर के दौरान अरब देश बढ़ा रहे अपनी सैन्य क्षमता। अब देखिए जो खबर हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से ईरान की घेरेबंदी करने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है और कैसे घेराबंदी की गई है, जरा वो जानिए। और इस घेराबंदी से जंग का ट्रेलर कैसे दिख रहा है वो जरा जानिए। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसको तैनात कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में यूएसएस बुश, यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर। और फारस की खाड़ी में गौरव यूएसएस फ्रैंक इन पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी को तैनात कर दिया अमेरिका ने। यूएसएस कैनबरा, यूएसएस तुल्सा, यूएसएस सांता बारबरा ये भी फारस की खाड़ी में तैनात किए गए हैं। और ओमान की खाड़ी में यूएसएस प्रुआंस, यूएसएस पिंकनी, यूएसएस बैनब्रिज भी तैनात किए गए। जबकि रेड सी की अगर बात करें तो वहां पर यूएसएस महान, यूएसएस विंस्टन चर्चिल और बहरीन में यूएसएस कैनबरा, हिंद महासागर में यूएसएस शर्लोट और अदन की खाड़ी में यूएस एनी विलियम मैकलिन को तैनाती है। और इन्हीं के जरिए ट्रंप हॉर्मुज की नाकाबंदी करने का पूरा प्लान सेट करके बैठे हुए हैं। तो हॉर्मुज में ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। ट्रंप का प्लान है कि नेवी के जरिए जैसे वेनेजुएला और क्यूबा को ब्लॉक किया गया, उसी तरह अमेरिका ईरान के समुद्री मार्गों की भी नाकाबंदी कर देगा। और ऐसे में ईरान से बाहर जाने वाले कच्चे तेल को रोक दिया जाएगा, तो इससे ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और देखिए हॉर्मुज में इस नाकाबंदी से समंदर में जंग का ट्रेलर दिखने लगा है। अब कभी भी महाविनाश की मुनादी शुरू हो सकती है। यह रिपोर्ट देखिए जरा। हॉर्मुज पर ट्रंप बेहद आक्रामक हैं। हॉर्मुज पर ट्रंप करेंगे नाकाबंदी। शुरू हो गया ट्रंप का ऑपरेशन हॉर्मुज। मिडिल ईस्ट में तेल पर सबसे बड़ा संग्राम। लेकिन ट्रंप की हॉर्मुज को बंद करने की धमकी सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा झटका बन सकती है। हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी से मिडिल ईस्ट में जंग और भड़क सकती है, जिसके बाद तेल और गैस के दाम भी बेकाबू ढंग से बढ़ सकते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेहरान के लिए लाइफलाइन जैसा है। यहीं से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया भर में जाता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ईरान की कमाई पर सीधा ताला लग सकता है। अमेरिका उन सभी ईरानी जहाजों पर भी रोक शुरू कर सकता है जिन्हें अब तक बिना रोक टोक आने दिया जा रहा था। पहला खर्ग द्वीप, दूसरा जास्क टर्मिनल, तीसरा बंदर अब्बास और चौथा बंदर खुमैनी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मार्च तक औसतन 18 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करने में कामयाब रहा, जो पिछले 3 महीनों की तुलना में लगभग 1 लाख बैरल प्रतिदिन ज्यादा है। और ईरान के इलम शहर में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका के विरोध में किया गया है प्रोटेस्ट। इलम शहर में सड़कों पर उतरे हैं हजारों की तादाद में लोग। तो ये तस्वीरें देखिए ईरान की सड़कों पर किस तरह से अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले भी जब अमेरिका ने पावर प्लांट्स, ओवरब्रिज पर हमला करने की बात कही थी, तब भी इसी तरह से लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते नजर आए थे। और हॉर्मुज पर ट्रंप के ऐलान के बाद फिर बढ़े तेल के दाम। तेल के दामों में 8% तक की बढ़ोतरी हुई है। यूएस क्रूड ऑयल की कीमत $104.24 प्रति बैरल हो गए। ब्रेंट क्रूड भी $102 के पार पहुंच गया। युद्ध शुरू होने के बाद से करीब $50 प्रति बैरल तक बढ़े हैं क्रूड के दाम। और ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान में सीमित हमलों की तैयारी में है ट्रंप। हॉर्मुज को खुलवाने के साथ साथ हमले पर भी अमेरिका विचार कर रहा है। ईरान पर दबाव बनाने के मकसद से यह पूरी रणनीति बनाई जा रही है। WSJ की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा।
अब देखिए 3 बड़ी खबरें और उससे जुड़ी हुई 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, अमेरिका के खिलाफ किस तरह से ईरान के इलम शहर में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। और दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से जंग शुरू होने के बाद तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और 40-41 दिनों में लगभग $50 प्रति बैरल दाम बढ़ गए और आज फिर 8% दाम बढ़े हैं। हॉर्मुज़ खुलवाने के साथ साथ सीमित हमलों पर भी अमेरिका विचार कर रहा है और इस रणनीति को बनाते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप को ईरान के खत्म अल अंबिया मुख्यालय की चेतावनी, फारस की खाड़ी या ओमान सागर में कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं। ईरान ने कहा ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं है। ईरान ने कहा बंदरगाहों की सुरक्षा सबके लिए या किसी के लिए नहीं। तो फारस की खाड़ी और ओमान में कोई सुरक्षित नहीं है, यह कहा है ईरान ने। बंदरगाह की सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं है और चेतावनी दी है ये ईरान के खत्म अल अंबिया मुख्यालय ने, और कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा हुआ तो फिर बंदरगाहों की सुरक्षा सबके लिए या फिर किसी के लिए नहीं। अब देखिए ईरान युद्ध राउंड 2 क्या शुरू होने वाला है और अरब में आईआरजीसी का टारगेट लॉक हो गया है। दोनों तरफ से अपनी तैयारियां हैं। संयुक्त अरब अमीरात और उसको लेकर क्या तैयारी है देखिए। फुजैरा तेल जो है वो बंदरगाह वहां पर, इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह और तीसरा अल हमारिया पोर्ट, ये तीनों पोर्ट है, इसको लेकर तैयारी है। सऊदी अरब क्या तैयारी है? किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह, रास तनूरा रिफाइनरी बंदरगाह और इसके साथ साथ यानूब बंदरगाह ये उसके पास है। और बहरीन में खलीफा बिन सलमान बंदरगाह और कुवैत की अगर बात करें तो शुएबा बंदरगाह। इन सभी जगहों पर अमेरिका की पूरी तैयारी और यहीं पर ईरान जवाब देगा और इसको लेकर यह तैयारियां की गई हैं। और बड़ी खबर है, अमेरिका को ईरानी संसद के स्पीकर का जवाब, हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, यह कहा है कालीबाफ ने। कालीबाफ आपको याद होगा पाकिस्तान भी गए थे उस वार्ता में हिस्सा लेने जो जेडी वैंस के साथ हुई थी। उन्होंने कहा ज्यादा गंभीर और बड़ा जवाबी हमला करेंगे, हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, हम कमजोर नहीं हैं, लड़ाई हुई तो फिर महंगी पड़ेगी। अब देखिए अरब देशों ने ट्रंप को झटका दे दिया है क्योंकि अब अरब देशों का भरोसा अमेरिका में कम होता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा गया है? सऊदी अरब, कतर और यूएई का भरोसा अमेरिका के प्रति कम हो गया है। अमेरिकी कंपनियों पर कम हो गया है इन देशों का भरोसा। ये देश अब अमेरिका के अलावा दूसरे देशों से आर्म्स डील करने की तैयारी में है। सबसे पहले दक्षिण कोरिया, जहां से एम-सैम इंटरसेप्टर मिसाइल खरीद रहा है, यूक्रेन से इंटरसेप्टर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और ब्रिटेन से छोटी मिसाइलों की डील चल रही है। अमेरिका से भरोसा कम क्यों हुआ यह भी जान लीजिए। ईरान के ड्रोन अटैक से काफी नुकसान हुआ पूरे मिडिल ईस्ट में। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इन हमलों को नहीं रोक पाया, जिसके बाद अब यूएस कंपनियां डिफेंस सप्लाई में माना यह जा रहा कि सक्षम नहीं है। बड़ी बातें, 6 हफ्तों की जंग में डिफेंस क्षमता कम हो गई है, जिसके तहत सीज फायर के दौरान ताकत बढ़ाने की कोशिश है मिडिल ईस्ट की। कतर हो, सऊदी अरब हो, और इन तमाम लोगों ने यूक्रेन से डिफेंस डील की है और एक तरह से अपना दायरा अमेरिका के बाहर बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और हॉर्मुज पर आईआरजीसी ने ट्रंप को जवाब दिया है। बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। बाब अल मंदेब दूसरा रास्ता है जहां से अभी भी टैंकर जा रहे हैं। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज पर एक्शन हुआ तो बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे, यह जवाब दिया है ईरान की सेना ने। अब हॉर्मुज का जवाब, बाब अल मंदेब यानी यमन जिबूती के बीच अहम जलमार्ग है ये और करीब 26 किलोमीटर चौड़ा जलमार्ग है। हॉर्मुज की तरह ही बेहद सकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बहुत अहम और बहुत कारगर। लाल सागर में दक्षिणी एंट्री पर यह मौजूद है। धमकी क्या दी गई है? हूती की वजह से यहां भी ईरान का कंट्रोल है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक्शन हुआ तो अल मंदेब भी बंद कर दिया जाएगा। हूती ने हमला किया तो तेल निर्यात पूरी तरह से हम क्लोज कर देंगे। अहमियत को समझिए, सालाना 20,000 से ज्यादा जहाजों का यह शिपिंग रूट है। रोजाना 6.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 9% शिप रूट बंद होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। अब प्लान क्या है? अल मंदेब से अमेरिका पर दबाव बनाने का पूरा प्लान सेट हो चुका है। रूट बंद हुआ
तो अरब देश भी अमेरिका से नाराज हो जाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, हॉर्मुज पर हूती का ट्रंप को बड़ा जवाब। हूती की बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी। ईरान पर हर हमले का जवाब देंगे, हूती ने साफ किया है। इजराइल पर मिसाइल ड्रोन हमले करेंगे और अमेरिकी ठिकानों को हम टारगेट करेंगे। ईरान के समर्थन में किस तरह से हूती ने चैलेंज किया है वो भी देखिए। और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। आईडीएफ चीफ ने सेना को तैयार रहने को कहा है। ट्रंप की मंजूरी के बाद ईरान पर हमला होगा, इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। तो इजराइल भी इधर बड़ी तैयारी कर रहा है ईरान पर हमले की। आईडीएफ चीफ ने यानी इजराइल की सेना के चीफ ने अपनी सेना को तैयार रहने को कहा है। जैसे ही ट्रंप की मंजूरी आएगी ईरान पर फिर पूरी जोर से पूरी ताकत से हमला करेगा इजराइल। और इस बीच खबर यह कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पर्दाफाश हो गया है। ईरान के पास अब भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। बमबारी में यूरेनियम बचाने में कामयाब रहा है ईरान और WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा है। और देखिए अब सवाल है कि क्या मुश्तबा एटम बम बनाने वाले? 5 दावे सामने आए। ईरान के पास अभी भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, पहला दावा। दूसरा दावा है अंडरग्राउंड बेस पर 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम छिपाया गया है। तीसरा दावा है कि अमेरिकी बमबारी से यूरेनियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। जबकि चौथा दावा यह है कि परमाणु बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज भी मौजूद है। पांचवा दावा, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास इस बाबत पुख्ता जानकारी और WSJ के हवाले से बहुत बड़ी खबर। अमेरिका को डर है। क्या डर है? ईरान के ठिकानों में 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है गौरव। और सिर्फ एक हफ्ते में इस 60% यूरेनियम को 90% तक संवर्धित किया जा सकता है। और इतना यूरेनियम 11 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। बड़ी बात क्या है? ईरानी परमाणु कार्यक्रम की वजह से इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई है।